जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी चैप्टर 12.2 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 को हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और आज हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। यानी कोई एक लड़की राधा है, उसने कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है, जैसा कि आकृति यानी नीचे दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पूरा हवाई जहाज है, ये इस पूरे हवाई जहाज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा हवाई जहाज, यानी अब आप देख सकते हैं कि इतने बड़े हवाई जहाज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब पहले देखिए कितना भाग बन रहा है। एक भाग तो ये है, एक दो और नीचे 3 और ये 4, ये 5, मिला जुला कुल 5 भाग बन रहा है, जो कि ये इस पांचों भागों को दर्शाया गया है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले इसका क्षेत्रफल यानी भाग 1 का क्षेत्रफल, फिर भाग 2 का क्षेत्रफल, फिर भाग 3 का क्षेत्रफल, फिर इस 4 का क्षेत्रफल, फिर इस 5 का क्षेत्रफल, ऐसे निकालेंगे। अब तब हम पाँचों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास है, वही हीरोन वाला। और अगर हीरोन वाला नहीं लगेगा तो ये तो ज़्यादातर त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज वाले से निकाल लेंगे, जैसे कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से। तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर वाले यानी भाग 1 क्षेत्रफल का, भाग 1 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले का, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाग 1 समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कि a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 5 सेंटीमीटर और c बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए जब दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु, जिसकी भुजाएं a और b बराबर हैं। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें यश निकालना पड़ेगा। यश क्या है? यश अर्ध परिमाप है। और अर्ध परिमाप को हम कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो तीनों भुजाओं को जोड़ने पर 11 आया और 2 से भाग देंगे तो 5.5 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि आप सभी लोगों को पता है, यस यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी, जो कि अंडर रूट में होना चाहिए। तो यस की जगह पे 5.5 रखने पर, और फिर यस माइनस ए की जगह पे 5.5 माइनस 5, फिर यस माइनस बी की जगह पे 5.5 माइनस 5 और यस माइनस सी की जगह पे 5.5 माइनस 1। अब देखिए 5.5 तो ऐसे आ जाएगा और 5.5 में से 5 घट जाएगा, तब आएगा 0.5 और यहाँ पर भी आएगा 0.5। यहाँ पर 5.5 में से जब 1.00 यानी 1 या 1.00 घटेगा तो आएगा 4.5। अब तीनों का गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 6.1875 और जब इसका हम अंडर रूट हटाएंगे तो आएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में आता है। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर। अब देखिए हमने भाग 1 का क्षेत्रफल कितना 2.49 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। किसका निकाला है? यही जो है इसका क्षेत्रफल आया है 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें इस भाग 2 का क्षेत्रफल निकालना है। भाग 2 कौन है? ये वाला है। भाग 2 यही वाला है, ये वाला। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए अब भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भाग 2 देखिए एक आयत है। एक आयत यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ से ये, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसे आयत कहते हैं। ये देखिए इसकी भुजाएं, यानी जिसकी सामने सम्मुख भुजाएं बराबर हो वो आयत होता है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो अब ये एक आयत हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से। यही भाग 2 आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई जो है 6.5 और चौड़ाई 1 मीटर। तो इसका तो 6.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम भाग 3 को देखते हैं।
यहाँ पर देखिए सारी चीज़ दी हुई है। ये तो 6.5 दिया गया था और ये 1 दिया गया है। देखिए यहाँ पर जब 1 दिया गया था तो तब ये भी 1 होगा। हाँ, अब हम भाग 2 का क्षेत्रफल में निकल गया। अब हम भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ये इसका भाग 3 कौन है? ये वाला, जो कि एक समलंब के आकार का है, जो कि एक समलंब के आकार का है। और उसका क्षेत्रफल भी हम निकालते हैं अभी समलंब का। चलिए अब देखते हैं समलंब की ऊंचाई। समलंब की ऊंचाई को हम निकालते हैं 1 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर करड़ी में। अब ये 1 स्क्वायर प्लस 0.5 कहाँ से आया? ये देखिए, ये 1 है, ये 1 है और ये 0.5। जब हम इसकी ऊंचाई यानी कि हमें ये ज्ञात करना है पूरा इसके सीधे वाला, ठीक है। तो यही सीधे वाला हमें ज्ञात कर लेते हैं। जब ज्ञात कर लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब ये जब दोनों जुड़ जाएगा तो 1.25, और 1.25 का जब कड़ी हटेगा तो आएगा 1.12 सेंटीमीटर। यानी अब समलंब की ऊंचाई हमें मिल गई। तो अब हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, जिसका फार्मूला होता है यही 1/2 गुणे a प्लस b गुणे, यानी 1/2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई रहेगा और फिर गुणे में ऊंचाई रहेगा। तो 1/2 की जगह पे 1/2 और a प्लस बी की जगह पे 1 प्लस 1 प्लस 2 और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमने कितना निकाला था? 1.12। तो अब ये 2 1 3 हो जाएगा, और ये 1/2 की जगह पे हो जाएगा 0. यहाँ से देखिए 2 से और ये 1.12 कट जाएगा। यहाँ से ये 2 है, ये इस 2 से ये कटेगा 1.112। जब कटेगा तो आ जाएगा 0.56। अब 0.56 गुणे 3, और 0.56 गुणे 3 करने पर आता है बराबर 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने 3 क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम भाग 4 का क्षेत्रफल देखेंगे। भाग 4 कौन है? भाग 4 ये है, भाग 4 यही है। यानी अब आप देख सकते हैं कि जितना भाग 4 है बस उतना ही भाग 5 है। अगर हम भाग 4 का निकाल लेते हैं तो जितना भाग 4 आता है उतना ही तो भाग 5 भी आया है, ठीक है। तो यानी भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल एक ही है। तो चलिए हम भाग 4 का क्षेत्रफल देखते हैं। भाग 4 आप एक देखिए समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई। यानी लंबाई का मतलब 20 मतलब बेस से आधार, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या आधार गुणा लंब। तो आधार की जगह पे हो जाएगा 6 और ऊंचाई है 1.5। इस 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3। कितना आएगा? 3 आएगा। जब इस 2 से तो आ गया 3। अब 3 गुणे 1.5 यानी 4.5 आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तब भाग 5 का भी क्षेत्रफल इतना आएगा। अब पूरा क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो हमें हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी जितना भी हमने पाँचों क्षेत्रफल निकाला है पाँचों भागों का। तो ये देखिए पहले भाग का क्षेत्रफल 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर दूसरे भाग यानी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 1.68 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे जो समलंब वाला था, फिर उसके बाद 4.5 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि अब जब हम इसे सारा जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा 19.67 वर्ग सेंटीमीटर। अतः हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल 19.67 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमने एक आसान तरीके से ज्ञात किया। और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।